इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय 24, 25, 26 वचन पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसके पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मूसा के जीवन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं, थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए। ये मूसा एक विश्वास से भरा हुआ एक प्रभु का दास है। परमेश्वर उसके बारे में खुद गवाही देते हैं, उसके जैसा कोमल स्वभाव वाला ये पृथ्वी में कोई नहीं है। इतना ही नहीं, वचन में लिखा है कि मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था करके लिखा है। कैसा था? विश्वास योग्य। इस मूसा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? मूसा परमेश्वर को आमने सामने देखा हुआ एक व्यक्ति, आमने सामने प्रभु से बात किया हुआ एक व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ गलतियां हैं। उसके जीवन में भी उसने कुछ गलतियां किया है। वो गलतियां को ही मैं आपके बीच में आज क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। लेकिन इतना सब कुछ उसके जीवन में अनुभव है, लेकिन फिर भी कानान देश के अंदर उसने प्रवेश नहीं कर पाया। प्रभु ने कहा तू कानान देश को सिर्फ देखेगा, लेकिन उसमें अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अभी देखिए, मैं 3 पॉइंट खाली मैं आपके बीच में बताता हूं, उसका जीवन में क्या गलती उसने किया करके, उसका कैरेक्टर। एक 3 पॉइंट खाली मैं क्या करेगा आपके बीच में बताकर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। निर्गमन के किताब उसका 2 अध्याय 11वां वचन 12वां वचन। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक हिब्री भाई को मार रहा था। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मूसा का एक स्वभाव यहां पर हम देखते हैं, उसको एक्चुअली तुरंत गुस्सा आता था। क्या आता था? तुरंत गुस्सा। गुस्सा सबको आता है, लेकिन तुरंत, आप समझ रहे हैं? अभी यहां पर देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। मूसा यहां पर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है। 2 लोग यहां पर झगड़ा कर रहे हैं, एक हिब्रानी था और दूसरा है मिस्री। ये दोनों आपस में क्या कर लड़ रहे हैं। जब मूसा ने देखा, मूसा को पता है कि मैं एक हिब्री हूं करके पता है, अपने आप के बारे में उसको पता था, और उसने क्या किया, वो मिस्री को पकड़ के मार दिया, मारकर जमीन में क्या कर दिया, गाड़ दिया। उसने सोचा कि ये बात किसी को पता नहीं, ये बात किसी को पता नहीं, लेकिन सबको क्या हो गया, पता चल गया। परमेश्वर के बच्चे इतना गुस्सा वाला था कि इतना शॉर्ट टेम्पर, ऐसा बोलते ना शॉर्ट टेम्पर, ऐसा ही था मूसा। आप देखिए, इसके आगे भी आप देखेंगे, एक जगह पर सीनाई पर्वत में मूसा पहाड़ के ऊपर गया है, परमेश्वर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। प्रभु ने सीनाई पर्वत में मूसा के हाथ में इजरायली लोगों के लिए 10 आज्ञाएं प्रभु ने खुद क्या किया, अपने हाथों से लिख कर दिया। कैसे? प्रभु ने अपने हाथों से लिख कर दिया। सोचिए, लेकिन यहां पर नीचे क्या हुआ पता है क्या? इजरायली लोगों ने कहा पता नहीं, हमको मिस्र देश में से लाया हुआ उस मूसा का क्या हुआ हमको पता नहीं है। आरोन को देखकर कहा हमारे लिए तू क्या कर, देवता को तैयार कर। तुरंत आरोन ने बोला तुम्हारे गले में खान में जो है सब लाओ। सबने अपना गले खान का सब उतार के दिया। उसके द्वारा उसने एक बछड़ा बनाया, और वो बछड़े के सामने लोग क्या करने लगे, बलि चढ़ाने, खाने पीने, नाचने लगे। जब ये बात परमेश्वर को पता चला, प्रभु ने बोला तू जाकर क्या कर, तेरे लोगों को देख वो क्या कर रहे हैं करके। जब मूसा उतर कर आया, जब ये लोग बछड़े के सामने नाचते हुए देखा, तुरंत इसका क्या हो गया,
टेम्पर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तुरंत हाथ में जो फाट था उसको उठाकर फोड़ दिया। बिल्कुल सोचा नहीं कि यह पाठ परमेश्वर ने लिख कर दिया है, ये प्रभु अपने हाथों से लिख कर दिया है, बिल्कुल नहीं सोचा। आप समझ रहे, उसका मतलब क्या पता है क्या? सच बोलूं तो, क्लियर बोलूं तो बाइबल को फाड़ने का अर्थ है। बाइबल को क्या किया? गुस्से में कुछ लोग मोबाइल को तोड़ते हैं, टीवी को तोड़ते हैं, नहीं तो और कुछ चीजों को तोड़ते हैं, लेकिन ये तो यहां पर परमेश्वर अपने हाथों से लिखा हुआ वो बाइबल को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। इतना गुस्सा वाला, इतना शॉर्ट टेम्पर। सोचिए, उसके बाद परमेश्वर ने फिर से लिख के नहीं दिया। प्रभु ने बोला पहली बार तो मैं लिख के दिया अपने हाथों से, लेकिन इस बार तू लिखेगा। उसके बाद मूसा ने अपने हाथों से क्या किया? लिखा। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने लिखा। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने लिखा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे इतना शॉर्ट टेम्पर। इतना ही नहीं, एक जगह पर इस्राएली लोगों को पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वहां पर भी प्रभु ने कहा, देख मूसा, मैं चट्टान पर आकर मैं क्या करूंगा? खड़ा रहूंगा। तू वहां पर मुझसे क्या करना है? बात करना है। लेकिन ये गया सीधा अपने हाथ में लाठी था, चलो मार दिया। चट्टान के ऊपर क्या किया? मार दिया। इतना शॉर्ट टेम्पर। देखिए, परमेश्वर के बच्चे कभी भी देखिए शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। शॉर्ट टेम्पर खाली नहीं, इसमें क्या है पता है? कुछ लोग देखिए, इसका एक्चुअली मुझे क्लियर वर्ड मुझे पता नहीं चल रहा है हिंदी में। शॉर्ट टेम्पर खाली नहीं, कुछ लोग देखिए कुछ भी जल्दबाज करते, क्या बोलते हैं, यही कैरेक्टर पतरस के अंदर भी था। यही कैरेक्टर किसके अंदर था? पतरस भी। यीशु को जैसे पकड़ा, तुरंत तलवार उठाया, मार दिया। तुरंत तलवार उठाया, मार दिया। यीशु क्रूस के बारे में, मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी देखो सबका मुंह बंद था, लेकिन ये तुरंत क्या, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होना है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? घाय करना है कि नहीं? कुछ लोग देखिए घाय करते हैं, हर चीज में घाय नहीं करना है। कभी भी धीरज से रहना, सोच समझ के बात करने से पहला सोच समझ के बात करना है। कुछ करने से पहला सोच समझ के करना है कि नहीं? ये कैरेक्टर क्या नहीं है? मूसा का अंदर था। ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये कैरेक्टर हमारे अंदर भी नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, सेकंड पढ़िए निर्गमन के किताब, उसका दूसरा दूसरा अध्याय 11वां वचन, 12वां वचन, नहीं एक मिनट, चौथा अध्याय 10वां वचन, सॉरी चौथा अध्याय 10वां वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बांधा हुआ हूँ। अच्छा, ध्यान से सुनिए। दूसरा, मूसा एक्चुअली कुछ भी बात हो उसमें क्या करता? कारण बोलता था। कारण आप समझ रहे हैं? उसका क्लियर वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ जाएंगे। मैं जैसा कंटिन्यू करेगा आप समझ जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे अभी देखिए, मूसा को देखकर प्रभु कह रहे हैं, तू आ, मैं तुझे क्या कर रहा हूं? मिस्र देश के फिरौन के पास भेजता हूं। तू मिस्र देश में जाके मेरे लोगों को क्या करना है? तू छुड़ा कर लाना है। वो कह रहा है, सब सुना, लास्ट में कह रहे हैं, प्रभु मैं तो बोलने के लिए निपुण नहीं हूं, मैं बराबर बोल नहीं सकता हूं, मैं एक तोतला हूं। मैं कैसा हूं? एक तोतला हूं, मुझे बात करना नहीं आता है। ऐसा करके परमेश्वर को क्या कर रहा है? कारण बता रहा है। एक्सक्यूज, यस करेक्ट, एक्सक्यूज। आप समझ रहे हैं? इंग्लिश में उसका वर्ड बराबर एक्सक्यूज, कारण। आप समझ रहे हैं? तुरंत परमेश्वर क्या कहा? अगला वचन पढ़ो, अगला वचन। अब यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने
उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तब भी वो कहता है कि नहीं नहीं प्रभु छोड़ दे मुझे और किसी को भेज। तब परमेश्वर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये मूसा एक थोतला था, ये तो सही है, ये तो सच है कि वो थोतला था, वो बात करने में निपुण नहीं था, वो थोतला था। लेकिन आप सोचिए, अगर परमेश्वर का बुलाहट को मानकर ये अगर तुरंत जाता था तो मैं कहता हूं कि इसका तोतलापन चंगा हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ पता है क्या? मरते दम तक ये तोतला बनकर ही मरा है। कैसा मरा है? क्योंकि इसने ना 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 करके बोला। इसको परमेश्वर दो सेवकाई प्रभु दे रहे थे। क्या सेवकाई? एक है मिरेकल करना। क्या है? क्या सेवकाई? मिरेकल करना। दूसरा है परमेश्वर के वचन को क्या करना? बताना। ये दोनों सेवकाई प्रभु उसके हाथ में दे रहे थे। तू फिरौन के पास जाके क्या कहना है? मैं जो तुझे कहता हूं उसे कहना है। दूसरा, उसके सामने थोड़ा मिरेकल करना है, अद्भुत काम करना है। ये दोनों सेवकाई प्रभु उसको दे रहे थे, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके कारण प्रभु ने क्या किया? दो सेवकाई को अलग कर दिया। एक इसके हाथ में दिया। इसके हाथ में कौन सा सेवा दिया? मिरेकल करना। दूसरा एक सेवा था जो बात करना, परमेश्वर जो कहते हैं उसे सुनकर बात करना। यह सेवकाई आरोन के हाथ में प्रभु ने क्या किया? दे दिया। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, जब प्रभु हमें कुछ सेवा देते हैं तो उसे तुरंत क्या करना है? एक्सेप्ट करना। कभी इनकार नहीं करना है। एक बार हाथ से गया तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर जो सेवा हमें देते हैं उसको करने के लिए हम क्या होना है? तैयार रहना है। कारण नहीं बोलना है, एक्सक्यूज नहीं बोलना है। परमेश्वर में मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे चलना नहीं आता है, मुझे बैठना नहीं आता है। अपने लोगों को एक्सक्यूज बोलने के लिए तो बताने का जरूरत ही नहीं है। सिस्टर पिछले संडे क्यों नहीं आया? पास्टर बड़ा एक्सक्यूज। क्या हुआ पता है क्या? शुरू करेंगे। सिस्टर क्यों लेट आया? पास्टर। परमेश्वर के बच्चे प्रभु के कामों में कभी एक्सक्यूज मत बोलिए, एक्सक्यूज मत बोलिए। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? कारण मत बोलिए। आपको गीत गाने के लिए आता नहीं है, आपको गीत गाने नहीं आता है। मुझे भी पता है, परमेश्वर को भी पता है। लेकिन अगर प्रभु आपको कह रहे हैं भाई कल आपको ही आराधना चलाना है, भाई आपको कल, परमेश्वर मुझे गीत गाना आता ही नहीं है, ऐसा हम नहीं बोलना है। अगर प्रभु आपके हाथ में एक सेवा देते हैं तो उसे करने के लिए परमेश्वर उसका कृपा भी आपको साथ में क्या करेगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया। देगा कि नहीं देगा? देगा कि? मैं जब आराधना चलाने के लिए शुरू किया, मैं जब प्रचार करने के लिए शुरू किया, मुझे गीत गाना नहीं आता था, मुझे प्रचार करना नहीं आता था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि नहीं? मैं गीत गाएंगे तो जितने लोग बैठे हैं वो सब क्या हो जाएगा? भाग जाएंगे। गधे के आवाज भी थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं प्रचार करने के लिए शुरू करूं तो बुलेट ट्रेन भी क्या हो जाएगा? मेरे सामने हार जाएगा। ऐसे प्रचार रखता, लेकिन प्रभु ने बोला बस मैं जाके खड़ा हूं। परमेश्वर आज उसके लिए प्रभु कृपा दिया है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए प्रभु हमें जो देता है, एक्सक्यूज, परमेश्वर को कभी एक्सक्यूज नहीं बोलना है, एक्सक्यूज नहीं बोलना, कारण नहीं बोलना है। प्रभु के कामों में क्या नहीं करना? कभी कारण नहीं बोलना है। एक संभव पढ़िए,
मैं बताता हूं, आप ले लीजिए। लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 14वां अध्याय 17वां वचन से पढ़िए। लूका 14वां अध्याय 16वां वचन से पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, हाँ। मैंने खेत मोल लिया है। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में। मैंने खेत मोल लिया है, आगे पढ़ो। और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, आगे। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अच्छा ध्यान से, ये संभव मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति था जो अपने घर में बोझ क्या किया था, बोझ तैयार किया था। बोझ तैयार कर कर उसने अपने सब पहचान के लोगों को क्या क्या इनविटेशन दिया। जैसा हम शादी में इनवाइट करते हैं, वैसे ही उसने इनविटेशन सबको दे दिया। अभी जिस दिन बोझ था उस दिन भी उसने क्या किया, अपना एक नौकर को, अपना एक काम वाले को उसने बोला, तुम जाके सबको क्या करो, बुला कर आओ। अभी ये सबके पास गया, सब कुछ ना कुछ कारण बोलने लगे। उसमें से 3 लोगों का कारण वहां पर लिखा है। जब उसने बुलाने के लिए गया, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने एक खेत मोल लिया है, उसे देखने के लिए मुझे क्या करना है, जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका कारण क्या है, मैंने एक खेत मोल लिया है, उसे देखने के लिए जाना है, मैं नहीं आ सकता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप एक घर खरीदते हैं, घर खरीदने के पहला घर को देखते हैं या खरीद के उसके बाद में जाके घर को देखते हैं? आप समझ रहे हैं? यहां पर यह व्यक्ति खेत को मोल लिया है, लेने के बाद में क्या बोल रहे हैं, मुझे देखने के लिए जाना है। आप समझ रहे हैं? मतलब इसको आने का ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, एक्सक्यूज। आप समझ रहे हैं? दूसरा व्यक्ति ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मैंने क्या क्या खरीद लिया है, उसको क्या करना, हल चला के देखना है। क्या करके देखना है उसको? देखिए, पढ़िए 21वां नहीं 18वां 19वां वचन पढ़ो। दूसरे ने कहा, हाँ। मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, हाँ। और उन्हें परखने जाता हूँ। उन्हें परखने जाता हूं। किसके लिए जाता हूं? आप बोलिए, मैंने अभी बाइक ले रहे हैं, आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदने से पहला उसको देखेंगे या खरीदने के बाद में जाके देखेंगे? पहला ही जाके टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद में गाड़ी खरीदेंगे, है कि नहीं? ये बैल खरीदा तो बैल को पहले से वो चेक करके ही फिर बाद में लिया रहेगा ना। अभी देखिए, एक्सक्यूज। तीसरा एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूं। आप मुझे बोलिए, आपके महाराष्ट्र में कैसा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में कैसा पता है क्या? शादी होकर 2 महीने तक पूरा सबके घर में घूमना पड़ता है। इधर भी ऐसा ही है, सबके घर में, मामा के घर में, काका का घर में, काकी के घर में, उधर इधर। किसके लिए? बोझ के लिए। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि मेरा नया नया शादी हुआ है, इसलिए मैं बोझ में नहीं आ सकता। सोचिए, उसका मतलब क्या है? एक्सक्यूज। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, जब ये तीनों लोगों का एक्सक्यूज को, तीनों लोगों का कारण वो स्वामी ने सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर के बच्चे, मैं आपको बताता हूं, सिस्टर संडे क्यों नहीं आया? पास्टर बोलिए, मैं तो सुनूंगा, लेकिन उधर जो बैठा है, आप समझ रहे हैं? आप जब एक्सक्यूज बोलते हैं,
मैं सोचेगा मेरा मन में, क्या करूं परमेश्वर, ये सब सुनना पड़ रहा है। लेकिन उधर से वो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं प्रभु के इसमें कभी एक्सक्यूज मत बोलिए, एक्सक्यूज बिल्कुल मत बोलिए। अभी देखिए, अभी आज बहुत से लोग नहीं आए, अभी मैं अगला संडे में पूछा, अगला संडे ना, अभी कल ही आप पूछेगा, मैं बीच में पूछेगा, सिस्टर आप क्यों, पास्टर इतना बारिश था ना, आपको मालूम मेरे घर में छाता भी नहीं था पास्टर। आप समझ रहे हैं, एक्सक्यूज। आपको पता है, मैंने चाइना का एक वीडियो देखा, किधर, चीन का एक वीडियो देखा, पूरा इतना इतना पानी में खड़े रह के आराधना कर रहे थे, इतना पानी में खड़े रह के, आपने देखा क्या, देखा है ना, हाँ, एक फोटो, इतना पानी में खड़े रह के क्या कर रहे, प्रभु को आराधना कर रहे, चीन में। सोचिए, चाइना चीन सब एक ही है। चाइना इंग्लिश में, चीन हिंदी में, आप समझ रहे हैं। तो हम कहां, चाइना कहां, है कि नहीं। इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है, हम सिर्फ पॉपुलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, एक्सक्यूज नहीं बोलना है। ये मूसा का एक स्वभाव, मूसा का एक कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट, आइए निर्गमन के किताब 4 अध्याय उसका 24वां वचन। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी तीसरा एक पॉइंट मैं कहता हूं। यहां पर देखिए, प्रभु ने ही मूसा को कहा, तू क्या कर, मिस्र देश में जा, फिरौन से जाके बात कर और मेरे लोगों को क्या कर, वहां से छुड़ा के ला करके। मूसा को किसने भेजा, प्रभु ने ही भेजा है। अभी वो जा रहा अपने परिवार के साथ, अपने बीबी बच्चों के साथ, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, मिस्र देश में जा रहा है। जाते समय परमेश्वर खुद उसको मारने के लिए आके खड़े। किसको, मूसा को मारने के लिए आके खड़े। क्यों खड़े थे, कोई बोल सकते हैं। मूसा को मारने के लिए परमेश्वर खुद आकर क्या है, खड़े। क्यों, क्योंकि उसने एक्चुअली खतना नहीं किया था। खतना, आप समझ रहे हैं, उसका खतना हुआ था, लेकिन उसका दोनों बच्चों का खतना नहीं हुआ था। ये खतना बोलेंगे तो क्या है, ये परमेश्वर के साथ एक वाचा। पुराने नियम में एक्चुअली परमेश्वर ने अब्राहम से, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 17वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िए। बारहवां वचन, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। ये क्या, ये वाचा, ये परमेश्वर क्या किया, अब्राहम से प्रभु ने बोला कि तुम्हारे जितने भी लड़के पैदा होते हैं वो 8 दिन में पैदा होकर 8 दिन में उसको क्या करना है, खतना करना है। ये पुराने नियम का परमेश्वर और हमारे बीच में का क्या है, एक वाचा, एक वाचा है। लेकिन ये वाचा को मूसा ने क्या किया, तोड़ दिया। ये वाचा को मूसा ने क्या किया, तोड़ दिया। उसके दोनों बच्चों का खतना उसने नहीं किया था। इसके कारण परमेश्वर मूसा को मारने के लिए आकर खड़े थे। तुरंत उसका पत्नी सिपोरा, उसने क्या किया, उसका दोनों एक पत्थर उठाया, अपने दोनों बच्चों का तुरंत वही जगह पर खतना किया। जैसे खतना किया परमेश्वर चले गए। परमेश्वर के बच्चे देखिए, प्रभु से हम जो वाचा बांधते हैं उसमें हम क्या करना है, स्थिर रहना है, उसको निभाना है। उसको नहीं निभाएंगे तो परमेश्वर हमारा विरोध में आकर क्या करेंगे, खड़ा रहेंगे। आप समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। पुराने नियम में खतना, लेकिन ये नया नियम में आपको और मुझे खतना नहीं करना है। एक नई वाचा, वो है बपतिस्मा। वो क्या है, बपतिस्मा। बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, वाचा
बांधते हैं, वाचा बांधते हैं। परमेश्वर के बच्चे क्या वाचा बांधते हैं? क्या वाचा बांधते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद अन्य देवी देवता किसी को भी मैं क्या नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा। बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप कुछ भी गलत ये करते हैं, वो आपके लिए परमेश्वर का विरोध में एक बड़ा पाप रहेगा। उसके बाद परमेश्वर खुद आपके विरोध में आकर खड़ा रहेंगे। इतना ही नहीं, संडे आराधना कट नहीं करना है। बपतिस्मा लेने के बाद में देखिए, एक व्यक्ति ये सब पालन करना बहुत जरूरी है। संडे आराधना कभी, एक बार बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के पहला ठीक है, कभी कट किया तो ठीक है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में आराधना कभी क्या नहीं करना है, कट नहीं करना है। वो बड़ा पाप है, वो बड़ा पाप है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना है, प्रार्थना नहीं किया ऐसा नहीं होना है, वो भी क्या है, पाप है। आप समझ रहे हैं? ये सब हम वाचा किससे बांधते हैं? हम लोगों को पता ही नहीं। एक्चुअल बैप्टिज्म, ओके बैप्टिज्म ले ली, बस हो गया। उसमें क्या बैप्टिज्म बोले तो क्या वाचा बांधना, क्या परमेश्वर से, परमेश्वर का और आपका बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक अग्रीमेंट। जैसा आप एक घर खरीदते हैं, एक घर भाड़े से लेते हैं, हाँ, तो आपका और ओनर के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। उसी तरह परमेश्वर का और आपके बीच में क्या है, एक अग्रीमेंट। आप समझ रहे हैं? जब आप उस अग्रीमेंट को तोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके विरोध में क्या करेगा, आएगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं? वाचा का और एक नाम बोलेगा प्रतिष्ठा, और एक नाम बोलो मन्नत। ये सब एक ही है। ये सब क्या है, एक ही है। वाचा बांधते हैं, पूरा करना, मन्नत लेते हैं, पूरा करना, प्रतिष्ठा उसमें स्थिर रहना। ये तीनों एक ही है। ये तीनों क्या है, एक ही है। मैं आपसे पूछता हूं, योना को इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आया? योना भविष्यद्वक्ता को इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आया? हाँ? नहीं, नहीं, उसका मेन पॉइंट क्या पता है क्या? उसने मन्नत लिया था प्रभु से, उसने मन्नत किया था परमेश्वर से। पढ़िए, आप वचन पढ़िए, योना भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 2 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, जो मन्नत मैंने मानी है, जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा, उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी, तब यहोवा ने, उसने कहा, जब कहा मैं अपना मन्नत को पूरा करूंगा कर, तब यहोवा ने मछली को क्या किया, आज्ञा दिया कि तू जाके उसको छोड़ दे। आप समझ रहे हैं? हम सबको ये संभव पता है ना? परमेश्वर ने योना को देखकर कहा तू निनिवे में जा, लेकिन उसने क्या किया, निनिवे में मैं नहीं जाऊंगा कर दर्शिश के लिए जहाज में टिकट निकाल कर जहाज के निचली भाग में जाके अच्छा से सोता है, अच्छा से सोता है। परमेश्वर एक तूफान को भेजा, वो तूफान के कारण पूरे जहाज के लोग परेशान थे। जहाज में जितना सामान था सब समुद्र में डाला, फिर भी नहीं रुका। उसके बाद चिट्ठी डाल के देखा, तब योना का नाम निकला। योना किधर है करके देखा तो नीचे जाके सो रहा है, सोया है। उसको जाके जगाया, पूछा, तब उसने कहा कि प्रभु ने मुझे निनिवे में जाने के लिए कहा, लेकिन मैं दर्शिश में जा रहा हूं, अभी मुझे उठाकर क्या करो, डाल दो। जब उसको समुद्र में उठाकर डाला, मछली ने उसको क्या किया, अपने मुंह में ले लिया। अभी देखिए, मछली के पेट में 3 दिन से, कितने दिन से, 3 दिन से मछली के पेट में तड़प रहा है। लास्ट में 3रा दिन उसने बोला, प्रभु मैं तेरा मन्नत को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जब उसने बोला, तुरंत परमेश्वर मछली को बोला, अभी बस हो गया, छोड़ दे उसको, उसके जगह पर उसको क्या कर दे, छोड़ दे। आप समझ रहे हैं? उसने ऐसा क्या मन्नत लिया था? जब प्रभु ने उसको सेवक खाई में बुलाया था, उस समय पर उसने प्रभु को मन्नत लिया था, प्रभु तू जहां कहेगा वहां मैं जाऊंगा, तू जो बोलेगा वो मैं क्या करेगा, बोलेगा।
तू जहां कहेगा, यूपी बोलेगा यूपी में जाऊंगा, एमपी बोलेगा एमपी में जाऊंगा, कश्मीर बोलेगा कश्मीर में जाऊंगा। लेकिन अभी क्या बोल रहे परमेश्वर, नहीं नहीं, मैं मुंबई में ही रहेगा, मुंबई के छोड़ के मैं किधर जाऊंगा नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर छोड़ेगा नहीं ना, है ना। प्रभु बराबर लेके गया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे मन्नत लेते हैं तो उसको पूरा करना। बादशाह मन्नत प्रतिष्ठा कभी क्या नहीं करना है, तोड़ने का नहीं है। कुछ लोग देखिए, आप इधर महाराष्ट्र में मुंबई में तो कोई मन्नत लेता ही नहीं है। मुझे पता नहीं आपने कुछ मन्नत लिया है क्या नहीं लिया, लेकिन तमिलनाडु में सब देखिए वाचा बांधते हैं, प्रभु से वाचा बांधते हैं, बिना चप्पल के रहते हैं। कुछ लोग चप्पल नहीं पहनूंगा कर कर वाचा बांधते हैं, कपड़ा व्हाइट कपड़ा ही पहनूंगा कर कर वाचा बांधते हैं। कुछ लोग साधु का जैसा कपड़ा, वो कौन सा रंग का, ऑरेंज, वो कपड़ा पहनूंगा कर कर वाचा। कुछ लोग बाल नहीं काटेगा करके ऐसा सब वाचा बांधते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आपका जो भी वाचा है, वाचा बांधने से हमें क्या मिलता है? आशीष मिलता है। वो वाचा को लेकिन कभी तोड़ने का नहीं, तोड़ दिया तो गया। आप समझ रहे हैं? मन्नत लिया तो उसे क्या करना है? पूरा करना। आपका मुंह से अगर आप एक शब्द बोल दिया तो उसको परमेश्वर पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं, प्रभु नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले भी बताया, एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए गया, उसको मछली मिल ही नहीं रहा था। तुरंत उसने बोला, प्रभु पहला मछली जो मिलेगा वो मैं क्या करेगा? मैं आपको दे दूंगा। तुरंत वो जैसे ही उसका मुंह से निकला, तुरंत जाल में एक बड़ा मछली फंस गया। जाल में एक बड़ा मछली, वो मछली को अंदर लिया, उसको देखा, उसको लालच आ गया, अरे बाप रे कितना बड़ा, कितना अच्छा मछली, कितना महंगा रेट में जाएगा। तुरंत उसने बोला, परमेश्वर सॉरी, ये मछली मैं ले लेता हूं, नेक्स्ट मछली आपको देता हूं। उसने ऐसा कहकर फिर से जाल डालने गए, ये मछली उधर से उड़ के गया। तुम प्रभु के साथ खेलेगा, प्रभु तुम्हारे साथ खेलेगा, है कि नहीं? इसलिए मुंह से बोल दिया तो उसको क्या करना है? पूरा कर। एक व्यक्ति ने मन्नत लिया, बोला मेरा, उसका जमीन बिक ही नहीं रहा था, वो बोला मेरा जमीन ये बिकेगा, मैं पूरा पैसा प्रभु के लिए दे दूंगा। पूरा पैसा किसके लिए दे देगा? हाँ, वो जैसे ही बोला जमीन क्या हो गया, तुरंत बिक गया। तुरंत क्या, अच्छा रेट में बिक गया, वो भी अच्छा रेट में। उसके बाद सोचा, अरे इतना पैसा चर्च में देना है। वो बोला आधा इधर दूंगा, आधा उधर दूंगा, आधा उधर दूंगा। परमेश्वर फिर बराबर क्या करने लगा? खेलने। आखिर में प्रभु उसके पास पूरा पैसा लेके ही छोड़ा। आप समझ रहे हैं? इसलिए मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा करना ही। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। कोई अपने आंखों को मत खोलिए। कोई अपने आंखों को मत खोलिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद, परमेश्वर की ओर देखिए। मूसा के जीवन से मैंने 3 बातों को मैंने बताया। उसके जीवन में भी 3 जो बातें था, आप जानते हैं। परमेश्वर के बच्चे, मूसा जल्दबाज था, बहुत गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, जल्दबाज, जल्दी, तुरंत। परमेश्वर के बच्चे शॉर्ट टेम्पर, कभी शॉर्ट टेम्पर मत रहिए। जल्दबाज में जो करते हैं वो कभी सही नहीं होता है। मूसा का जैसा मत रहिए। सेकंड मैंने कहा एक्सक्यूज, कारण। सोचिए आप कितने बार कारण बोलते हैं। परमेश्वर को कभी कारण मत बोलिए।
प्रभु अगर उसका सेवा आपके हाथ में देते हैं, उससे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ करो। मुझसे नहीं होगा ऐसा मत बोलो, मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा मत बोलो, प्रभु मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझे नहीं आता ऐसा मत बोलो। कभी ऐसा मत बोलिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए। एक्सक्यूज मत बोलो। अगर अभी तक आपने एक्सक्यूज बोला है तो प्रभु को क्षमा पूछिए। प्रभु मैंने आपको गुस्सा दिलाया हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आपने जो सेवकाई मुझे दिया उसको मैं टुकराया हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तीसरा, इन द नेम ऑफ जीसस। तीसरा वाचा, वाचा, वाचा। वाचा, आपने परमेश्वर से जो वाचा बांधा है, प्रभु से जो वाचा आपने बांधा है, उसको कभी तोड़ना नहीं, उसको कभी तोड़ना नहीं। सभी लोग आंख बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, आंख मत खोलिए, कोई उधर इधर मत देखिए, कोई उधर इधर मत देखिए, आंख बंद, परमेश्वर को देखिए। प्रभु के उपस्थिति हमारे मध्य में है। इन द नेम ऑफ जीसस सिर्फ समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु यीशु हमारे मध्य में आया है, उसका महिमा यहाँ पर उतरा है। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठा रखा बादोना शिका बाबा बाबा इहत्तु रबिक के दिना निकबोरी हत्तु रबिक के दिना। आमेन, आमेन, आमेन। ओटो को खोलिए, प्रभु को महिमा कीजिए। वो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आया है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आया है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। स्तुति कीजिए। अच्छा सबसे आगमन कीजिए, आगमन कीजिए, आगमन कीजिए, आगमन कीजिए, आगमन कीजिए। आमेन, 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 आमेन। हो डाला सत्य सत्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन। हो डाला, आमेन, आमेन, आमेन। सत्य मुंह खोल कर आमेन, आमेन। हो डाला, हो डाला ही कमा डाला, हो डाला ही कमा, हो डाला ही डाला, हो डाला ही कमा डाला, हो डाला ही कमा डाला, हो डाला ही कमा डाला, हो डाला, हो डाला हडिया। अब सत्य सत्य अपने आंख को बंद कर ताली बजा, ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्यन अच्छा ताल बजाओ, सत्यन अच्छा ताल बजा कर मुंह खोल कर ओ हमें जोर से, जोर से, जोर से। ओ डाला ही कमा डाला, ओ डाला ही बा डाला, ओ डाला ही कमा डाला, ओ डाला ही कमा, ओ डाला ही कमा डाला। ओ हमें अग्नि उतरने दो परमेश्वर, अग्नि उतरने दो, 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 अग्नि
मुंह खोले सद्या आंग बंद कीजिए थोड़ा मुंह खोल कर स्तुति कीजिए ना मुंह खोलिए ना मुंह खोलिए ना अभिषेक को पाना है तो मुंह खोलिए सामर्थ को पाना है तो मुंह खोलिए हमें आंग बंद कीजिए परमेश्वर हमारे मध्य में है जिस जगह पर यीशु है उस जगह पर शैतान नहीं रुक सकते हैं शैतान का जगह नहीं है इस जगह पर यीशु है ओ हमें ओ हालेलुया 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 हमें ओ डाला ही कमान ओ डाला ही मां बड़ा ओ डाला ही कमान ओ डाला ही कमान ओ डाला ही मां ओ आगे उतर रहा है आगे उतर रहा है आगे उतर रहा है आगे ले 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 ओ डाला ओ डाला ओ डाला हरी कमान डाला हालेलुया 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 हमें शुद्ध कीजिए हमें 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 ओ हालेलुया ओ डाला हरी मां डाला ओ डाला हरी कमान डाला ओ डाला हरी मां डाला आगे उतारने दो परमेश्वर आगे उतारने दो आगे उतारने दो आगे उतारने दो आगे उतारने दो परमेश्वर आगे उतारने दो आगे उतारने दो अंधकार क्रिया निकल यीशु के नाम से आधे बच्चों के जीवन को छोड़ कर निकलने दो परमेश्वर निकलने दो परमेश्वर निकलने दो परमेश्वर निकलने दो निकल यीशु के नाम से 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 पवित्र सामने ओ आगे उतरने दो ओ हमें मुंह खोलिए ओ डाला ओ डारी कमा डाला ओ डारी कमा भामा ओ डाला दर्शन करो ओ डारी बाबा ओ डाला लाबा डाले अभी में डाल है ओ हमें शुद्ध कीजिए हालेलुया 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 हमें मुंह खोलिए अपने आंख को बंद कीजिए पवित्र आत्मा का आगे उतर रहा है शैतान निकल रहा है ओ अंधकार क्रिया निकल रहा है ओ डाला हरी मां डाला ओ डाला हरी मां डाला ओ डाला हरी कमा डाला ओ डाला हरी मां डाला ओ डाला हरी मां शब्द ओ डाबा बारे कमा ओ बाबा बारे कमा ओ बारे कमा बाबा ओ डारी बाबा ओ बाबा बारे मां ओ बाबा बाबा ओ दर्शन दलबा डाला ओ बाबा डारी कमा ओ बाबा बाबा ओ बाबा बाबा ओ बाबा बारी कमा ओ बाबा कमा यस लॉर्ड आखिरी उतर रहा है हमें रक्षा हालेलुया जीसस रिबाला धीरा रशाकाला रिखा बादूना आमेन 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 ताली बजाकर अपने होठों को खोलकर अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस उदारा शाकाला रिखा बाबा शिकबा कबा